एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट। तो देखिए ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसे हमने सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है दोनों तरफ सेम है, तो इस डिनोमिनेटर से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 3x प्लस 1 से। तो इसको भी मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 1 से। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 1 इंटू 4, फिर आगे माइनस, फिर यही दोबारा लिखना है 3x प्लस 1 इंटू 8। ठीक है, ये 3x प्लस 1 तो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ओवर 3x प्लस 1। ठीक है, फिर आगे इक्वल साइन, फिर यही 3x प्लस 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 3x प्लस 1 और फिर उसके बाद ये पूरी टर्म लिख लेंगे। तो ये है 3x स्क्वायर प्लस 5 और 3x प्लस 1, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं 3x प्लस 1 3x प्लस 1। अच्छा ये देखिए, ये ख्याल कर रहे हैं 3 को 3 से कैंसिल नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि ये देखिए प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। अगर ये प्लस साइन ना होता तब ये कैंसिल हो सकते थे, ये x से कैंसिल हो सकता था। अगर यहाँ पर प्लस माइनस के साइन ना हो, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो दरमियान प्लस माइनस साइन ना हो, फिर कैंसिल हो सकते हैं। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो फिर कैंसिल नहीं हो सकते, ये याद रखना है आपने। अब देखिए भी 3x प्लस 1 ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस नहीं हो रहा बल्कि पूरी ब्रैकेट, इस पूरी ब्रैकेट, ठीक है, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12x प्लस 4 1 से 4 माइनस ये कैंसिल हो गया, बस यहाँ पर 8 बचेगा और इक्वल साइन नीचे इक्वल साइन, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करना है आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर विदाउट x। तो ये 3x स्क्वायर इधर है, इस तरफ ले आएंगे, वहां प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला वैसे रहेगा, ये प्लस का है, प्लस 12x, ये यहीं पर 12x अरेंज करके लिखेंगे ना, पहले स्क्वायर वाली, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर विदाउट वेरिएबल। उसके बाद ये देखिए 4 प्लस का 8 माइनस का, तो इनमें से यहीं पर ही सब्ट्रैक्ट कर लें, बाकी क्या बचेगा, प्लस का 4 या माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4, गुड, ये माइनस का 4 यहाँ पर बच जाएगा। अब हम 3x स्क्वायर को ले आए थे, साइन चेंज कर दिया था, अब ये 5 को भी इस तरफ ले आएंगे, प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5, यहाँ क्या बच जाएगा 0, खत्म हो जाएगा, सब कुछ लेना हो जाएगा। अब क्या होगा, इसे आप सिंप्लीफाई कर ले, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 एंड माइनस 5, दोनों माइनस के मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो इनका साइन हो जाता माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। दोनों का साइन एक जैसे हो तो ऐड होते हैं, साइन उनका अपना ही रहता है, माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। क्यों प्लस नहीं होगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर ये यूं होता ना -4 इंटू -5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर इसका आंसर होगा प्लस 5 4 20। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि दोनों माइनस के हैं, माइनस से काउंट कर लें, 4 ये और 5 ये, 9 माइनस के 9 हो जाएंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था स्टार्ट में माइनस नहीं आना चाहिए, तो माइनस इसमें आप एक देखेंगे 3 भी कॉमन है इसके अंदर, 3 इसके अंदर भी 3 है, 3 4 12, इसमें भी 3 कॉमन है, 3 3 इज 9, तो -3 हम कॉमन लेंगे, सिर्फ 3 नहीं, क्योंकि माइनस भी कॉमन लेंगे तो स्टार्ट का जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा, तो हम -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस और ब्रैकेट लगाएं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाती हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस और क्या होगा ये सिर्फ 3 आपने -3 आपने कॉमन लेना है। तो -3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था कि अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट लगाते हुए या ब्रैकेट हटाते हुए ब्रैकेट के अंदर जो साइन है चेंज होगा, हम ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये इसको इस पे डिवाइड करें 3 4 4 बच जाएगा 4x, और फिर ये बाहर माइनस है ब्रैकेट हम लगा रहे हैं तो ये माइनस ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और 3 को 9 को 3 पे डिवाइड करें 3 3 9 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है ना -3 ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल साइन के इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो ये -3 0 के नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 0 के नीचे जब आएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर -4x + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ x स्क्वायर -4x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्क्वायर विदाउट स्क्वायर विदाउट वेरिएबल विदाउट x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसे हमने किस मेथड से करना है, इससे आपको जो बुक में बताया गया है वो उन्होंने कहा है कि इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें। अगर आपको कहा जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तब तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, वरना यहाँ से आगे आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बताइए मुझे, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये +3 को इसका कोएफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का 1, तो इस मल्टीप्लाई करें 3 1 = 3, ये देखिए ये 3 प्लस का 3 आना चाहिए, तो प्लस का 3 आना चाहिए, इसके हम पेयर्स बनाते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, कैसे 1 × 3 बस एक ही इसका पेयर बनता है, एक ही फैक्टर बनता है, इसका दो फैक्टर्स बनेंगे और एक ही पेयर बनेगा। अब देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, +3 आता है, लेकिन ये वाला साइन हमें बता रहा है कि हमें तो चाहिए -4, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 1 और 3 को 1 + 3 को ऐड करेंगे तो ये तो आएगा +4, हमें चाहिए -4, तो फिर क्या करें, हमें इससे भी माइनस करना पड़ेगा, इसको भी, यानी ये भी माइनस साइन ये भी माइनस साइन, मल्टीप्लाई करने से माइनस × माइनस +3 3 1 = 3, और ऐड करने से -3 and -3, देखिए -1 and -3 -4, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं कैसे कि आपने इसे 3 को कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें +3 से,
तो +3 आएगा। अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स 1 into 3 बस एक ही बन सकता है। अब यहाँ पर हमने कौन सा साइन लगाना है इसके साथ और इसके साथ कि मल्टीप्लाई करें तो +3 आए, और अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए। इसको हमने देखना होता है -4। तो क्या करें, देखिए इसके साथ भी माइनस लगाएं और तो इसके साथ भी माइनस लगाएं, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3 1 जा 3 हो जाएगा, और ऐड करने से क्या होगा, -1 एंड -3 -4 ही -4 भी हो जाएगा। तो इसके ये साइन लगाते हुए बहुत आपने ख्याल करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² और यहाँ पर हम लिखेंगे 1x - 3x, ठीक है, -1 और -3 बना था, ये पेड़ बना था, और ये हमने लिखा इसकी जगह -4x की जगह। फिर आपने यहाँ इसको देखना भी है कि -1x और -3x इन दोनों को ऐड करें तो कितना आता है, -4x, इसके बराबर ही आना चाहिए। बाकी ये वैसे लिखते हैं +3 = 0, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ हम x कॉमन लेंगे, x² ऊपर लिखेंगे, इस x को नीचे लिखेंगे, तो बाकी एक x यहाँ बच जाएगा। फिर -x को ऊपर लिखेंगे, इस x को नीचे लिखेंगे, x से कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगा रहे हैं, बाहर माइनस है तो क्या होगा, साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्या, 3 तो कॉमन हो गया, बाकी यहाँ पर क्या बच गया, x। अब बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, साइन ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करें, 3 1 3, ठीक है, = 0। अब x -1 ये 2 टर्म्स हैं, ये टर्म है माइनस से इस तरफ वाली और माइनस से इस तरफ वाली और टर्म है, ये एक ही टर्म है क्योंकि x और x -1 ब्रैकेट में पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, ये और बात है कि अगर हम ब्रैकेट को खोल दें तो फिर ये 2 टर्म्स बन जाएंगी, ये भी 2 टर्म्स बन जाएंगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एक ही टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो 2 टर्म्स में x -1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब है x -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो बाकी दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, x -3 = 0, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से भी करना है, प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आप को कहा गया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो आप ऐसे ना करें, तो आपने ऐसे भी आपने सॉल्व करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये फैक्टर, ये 2 फैक्टर बन गए। ये कौन से फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर हैं। लीनियर क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर x के ऊपर पावर 1 है, इनकी पावर भी 1 है। 2 होती तो फिर वो कौन सी वो होते क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी पावर 2 हो, और लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी पावर 1 हो। तो x की यहाँ भी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 2 फैक्टर्स बन गए। तो 2 फैक्टर्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने एक को यहाँ से हटाना है। जब ये यहाँ से हटेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा 0 के नीचे आएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे आइदर। सपोज पहले हम इसको x -1 को यहाँ रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो वो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं कि 0 over x -3 कितना होता है, 0। तो या तो x -1 0 के बराबर है, और या हम ये करते हैं कि x -3 को इधर रहने देते हैं और x -1 को इधर भेज देते हैं 0 के नीचे।
जब x माइनस वन को 0 के नीचे भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पर अगर x माइनस वन 0 के बराबर है, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई और इसके साथ कोई टर्म नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए ये माइनस है उस तरफ जाकर 1 हो जाएगा, इधर भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल लिया ना, तो यहाँ हमारे 3 माइनस है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा। ये दो ये रूट्स इन्हें बोलते हैं, जो x की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं रूट्स। तो ये रूट्स आ गए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके रूट्स आ गए। तो ये सॉल्यूशन सेट 1 and 3, जरूरी नहीं है कि 1 and 3 लिखें, 3 and 1 भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, 1 and 3 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर वो आपसे कहें कि आपसे कुछ ना कहें, जस्ट ये कहें कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, तो फिर कैसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। देखिए जैसे आपको पहले बताया गया है, अब कंप्लीटिंग असल में यहाँ पर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। क्यों करना है कि उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। तो उसका क्या तरीका होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे इक्वल साइन के उस तरफ ले जाएंगे, ये +3 है, वहां जाकर -3 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो बच रहा है वो यहाँ लिख दें, x² - 4x, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि a + b होल स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये क्लोज्ड फॉर्म है। टू टर्म्स होती हैं, टू टर्म्स को ऐड करें और पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दें, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। और इससे अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ये क्लोज फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये होता है कि इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस इधर इसका स्क्वायर, थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी, प्लस इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आपने 2 लिखा खुद फॉर्मूले वाला, और उसके बाद 2 ब्रैकेट्स आपने लगाए। पहली ब्रैकेट में ये वाली, दूसरी ब्रैकेट में ये वाली इसके अंदर वाली विदाउट स्क्वायर के लिए भी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो कितनी टर्म्स होती हैं, 1 2 3, ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि इन तीनों के दरमियान कोई प्लस माइनस साइन नहीं है। इन तीनों के दरमियान इसमें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह से लिख कर दिया है। तो ये 3 टर्म्स होती हैं जब हम किसी भी कंप्लीट स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है, इसका मतलब हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है। कैसे करना है, इसकी हेल्प से हम कंप्लीट करेंगे। कैसे, ये देखिए, ये फर्स्ट वैल्यू, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं जैसे हमने ऐसा लिखा। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए यहाँ पर 2 आना चाहिए, फिर ये x आना चाहिए, फिर b वाली जो सेकंड वाली वैल्यू है वो आनी चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, वैसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, वही b सेकंड वाली वैल्यू लिखकर, सेकंड वाली टर्म लिखकर उसके ऊपर स्केल लगा देंगे। अब सेकंड वाली टर्म तो हमारे पास नहीं है, ये ब्लैंक है, तो यहाँ भी हम ब्लैंक लिखकर उसका स्केल ले लेंगे। अब ये चीज यहाँ तक तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये चीज हम खुद कर रहे हैं। जो चीज खुद कर रहे हैं हम, तो फिर इक्वल साइन के उस तरफ भी हम
ऐड करें ना, प्लस करें, तो यहाँ भी इक्वल साइन के इस तरफ भी इसको हमने ऐड करना है। अब यहाँ पर आना क्या है, अब हमें पता चल जाएगा आराम से, आसानी से। कैसे? ये देखिए, ये यहाँ हमने लिखा x, ये वाला। अब ये हो गए, मल्टीप्लाई करें इसे 2x है, लेकिन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है हमारे पास 4x और माइनस का 4x है, तो 2x है। क्या करेंगे यहाँ पर कि -4 आ जाए, -2 से मल्टीप्लाई, ये -2, सॉरी पहले यहाँ लिखें -2, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो माइनस प्लस -2 4x हो जाएगा, इसके बराबर ही हो गया। और यही वाली देखिए क्या करते हैं, यही वाली जैसे b है, b को हमने लिखा स्क्वायर वाली में, तो यही -2 को हम इधर भी लिख लेंगे। और क्योंकि हम ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो ये इस तरफ भी, ये अपनी तरफ से हमने नहीं किया, ये तो देखिए बराबर हो गया, 2 4 -4x इसके बराबर हो गया। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से ब्रैकेट से हटाते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 4x हो जाएगा -4x, यहाँ तो बराबर हो गया। लेकिन ये -2x -2 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर जो है ये एडिशनल है, हमने अपनी तरफ से किया, तो इक्वल साइन की इस तरफ अगर हम ये ऐड कर देंगे तो ये साइड हैवी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो हम बैलेंस करने के लिए इक्वल, ये जब इक्वल है तो इक्वल नहीं रहेगा, इसे इक्वल करने के लिए जो हमने यहाँ पर ऐड किया वही चीज इधर भी ऐड कर देते हैं। अब क्या है, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, ये इक्वल है। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये 1 2 3 टर्म्स हैं, हम इसको क्लोज करके इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे क्लोज करते हैं? इस वाली को जिसके ऊपर स्क्वायर है उससे लिखें, फिर ये वाला साइन देखकर, ठीक है, ये वाला साइन देखें, इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस है, प्लस लगाकर ये वाली वैल्यू लिख दें, ये वाली वैल्यू लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे, हम उसको स्क्वायर को क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे, x लिखेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, -2 है, -2 लिखेंगे और पूरे का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये अब क्लोज फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इसको दोबारा एक्सपेंड करेंगे ना, खोलेंगे, तो यही आ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -3 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर जो बार है वो इवन नंबर हो तो ये साइन प्लस हो जाता है। कैसे? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर तीसरी दफा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर ऑड नंबर होगा 1 3 5 7 तो साइन माइनस रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो साइन प्लस हो जाता है, तो ये +2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर क्या होगा, x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4 1 + 1। अब क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए और हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। फिर आप लिखना है x -2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट और प्लस माइनस भी लिखना है। अब ये से कैंसिल हो गया तो x -2 यहाँ बच जाएगा, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये -2 है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये +2 हो जाएगा और ये +-1। इसका मतलब है 1 एक मरतबा प्लस हो रहा है और एक मरतबा माइनस हो रहा है, तो हम लिखेंगे आइदर x इज इक्वल टू 2 + 1 और x इज इक्वल टू
2 minus 1. So which implies that x is equal to 2 plus 1, 3, or which implies that x is equal to 2 minus 1, 1. देखिए वही आंसर आया जब हमने किस मेथड से किया था, फैक्टराइजेशन से। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपको इसमें है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 है। आपने चाहे इसे फैक्टराइजेशन से मेथड से किया या कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया, आंसर सेम आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.2, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे तब भी ये आंसर आएगा, वो भी बहुत इजी है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करेंगे।